एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के सबसे प्रिय मित्र सुदामा जी को तीनों लोकों का स्वामी बना दिया। अब सुदामा जी के पास इतनी सारी संपत्ति देखकर यमराज जी से रहा न गया और यमराज जी भगवान श्री कृष्ण को नियम और कानूनों का पाठ पढ़ाने के लिए अपने बही खाते लेकर सीधा द्वारका नगरी पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि प्रभु मेरा अपराध क्षमा करें। लेकिन सत्य तो ये है कि यमपुरी में शायद अब आपको मेरी कोई भी आवश्यकता नहीं रह गई है, इसलिए मैं पृथ्वी लोक के प्राणियों के कर्मों का बही खाता आपको सौंपने आया हूँ। और इस प्रकार यमराज ने सारे बही खाते भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, यमराज जी आखिर ऐसी क्या बात है जो इतना चिंतित लग रहे हो। यमराज जी भगवान श्री कृष्ण से नाराज होकर कहने लगे, प्रभु आप सबको तो क्षमा कर देते हो, आपके क्षमा कर देने के कारण एक तो अनेक पापी यमपुरी में ना आकर सीधे ही आपके धाम को चले जाते हैं और फिर दूसरा आपने अभी अभी सुदामा जी को तीनों लोक दान में दे दिए हैं। सो अब आप ही बताएं कि हम कहाँ जाएं। यमराज जी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि प्रभु सुदामा जी के प्रारब्ध में तो जीवन भर दरिद्रता ही लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी आपने उन्हें तीनों लोकों की संपत्ति देकर विधि के बनाए हुए विधान को ही बदल कर रख दिया। अब आप ही बताइए, कर्मों की प्रधानता तो लगभग समाप्त ही हो गई ना। भगवान श्री कृष्ण बोले कि यमराज जी पहले बताओ कि तुमने कैसे जाना कि सुदामा जी के भाग्य में आजीवन दरिद्रता और गरीबी का ही योग है। यमराज ने अपना बही खाता खोला और सुदामा जी के भाग्य वाले स्थान पर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि जहाँ श्री शय संपत्ति का शय लिखा हुआ था वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं अक्षरों को उलटकर उनके स्थान पर यशस्वी लिख दिया, अर्थात कुबेर की संपत्ति। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, यमराज जी शायद आपकी जानकारी पूरी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि सुदामा जी ने मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था, जिसके बदले में मैंने सुदामा जी को केवल उसी के उपकार का प्रतिफल उन्हें दिया है। यमराज जी बोले कि भगवान ऐसी कौन सी संपत्ति सुदामा जी ने आपको अर्पण कर दी थी जिसके बदले में आपने उन्हें इतना सब कुछ दे दिया, जबकि उनके पास आपको देने के लिए तो कुछ भी नहीं था। भगवान श्री कृष्ण बोले कि सुदामा जी ने अपनी कुल पूंजी के रूप में बड़े ही प्रेम से मुझे चावल अर्पण किए थे, जो मैंने और मेरी देवी लक्ष्मी ने बड़े ही प्रेम से खाए थे। और जब कोई मुझे प्रेम से कुछ खिलाता है तो उसे संपूर्ण विश्व को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है, बस उसी का प्रतिफल सुदामा को भी मिला है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर यमराज जी बहुत प्रसन्न हुए और वापस अपने यमलोक को लौट गए। दोस्तों, जिसका भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम सच्चा होता है उसे भगवान श्री कृष्ण सिर्फ कृपा ही नहीं देते बल्कि त्रिलोक का अधिकार भी सौंप देते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी धार्मिक कथा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।